गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज हम यूनिट 3 के पीडीसी के बारे में पढ़ेंगे। पीडीसी में दैट मीन्स पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि सीयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है। जैसे कि फर्स्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो हम जान लेते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम अपना डाटा या एप्लीकेशन और सर्विस को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करके ही एसेस करते हैं और बिना अपने खुद के हार्डवेयर या इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन किए हुए। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ऐसी सर्विस है जिसको हम ओनली फॉर इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, या डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, या एप्लीकेशन एंड सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। ओनली फॉर आपके पास एक इंटरनेट होना चाहिए और एक डिवाइस होना चाहिए जो आपके इंटरनेट और डिवाइस से कनेक्ट हो। एक रियल लाइफ एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव में क्या होता है ना, अगर सपोज आपके पास कुछ फ़ोटोज़ है, वीडियोज़ है, सपोज आपको अपने घर से कहीं दूसरे मतलब कंट्री हो या 20-50 किलोमीटर मतलब किसी के घर जाके आपको उस फोटो को दिखाना होता है, तो आप क्या करते हैं? या तो आपको मोबाइल अगर क्लाउड नहीं रहता तो आप क्या करते? उस वीडियोज़ को या फ़ोटोज़ को अपने मोबाइल में, जो आपके मोबाइल में रहता, वो मतलब आपको उस जगह मोबाइल लेके जाना पड़ता, फिर आप वहाँ पे आप फ़ोटो दिखा सकते थे। बट आज के ज़माने में क्या हो गया, एक क्लाउड आ गया। जो सपोज हम गूगल ड्राइव का एग्जांपल लेते हैं, अगर आप गूगल ड्राइव पे वो फोटो या वीडियोस अपलोड कर देते हो तो डायरेक्टली अगर उस वीडियोस या फोटोज़ को दिखाना होगा तो डायरेक्टली आप उसको लॉगिन करके गूगल पे आप उसको डायरेक्टली दिखा सकते हो। तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं, व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। Cloud computing is a technology where we can access data, application and service through the internet without maintaining our own physical hardware device और server। क्लाउड क्या होता है? क्लाउड एक वर्चुअल स्पेस है। तो आई होप आप क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं, एग्जांपल है क्लाउड कंप्यूटिंग का, जैसे गूगल ड्राइव हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, स्ट्रीमिंग सर्विस लाइक नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई हो गया। इसमें आप देख सकते हैं आपको नेटफ्लिक्स या कोई भी मतलब डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अगर आपके पास इंटरनेट होता है, आप गूगल पे लॉगिन करें, यूट्यूब को या लॉगिन करें और उस वीडियोज़ को आप देख सकते हैं विदाउट ऐसे कि मतलब उसको डाउनलोड किए हुए। होता है ना, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं होता, अगर क्लाउड नहीं होता तो उस वीडियोज़ को आप अगर आपके मोबाइल में रहता तभी आप देख सकते थे। लेकिन बट क्लाउड के आ जाने से क्या होगा ना, कि से ओनली फॉर आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। अगर इंटरनेट है तो आप कुछ भी कहीं से भी डाटा आप एक्सेस कर सकते हो। ये सबसे बड़ी एडवांटेज है क्लाउड कंप्यूटिंग की। कौन कौन मतलब देख लेते हैं मेजर क्लाउड प्रोवाइडर कौन कौन क्लाउड को प्रोवाइड करता है। फर्स्ट है अमेजोन वेब सर्विस, सेकंड है माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, अलीबाबा क्लाउड, आईबीएम क्लाउड और ओरेकल क्लाउड। ये जो सारे हैं ना, ये सब क्लाउड को प्रोवाइड करते हैं। अब देख लेते हैं की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, या हम एडवांटेज भी बोल सकते हैं। फर्स्ट है ऑन डिमांड सेल सर्विस। ऑन डिमांड सेल सर्विस में क्या होता है, जो यू कैन गेट कंप्यूटिंग सर्विस लाइक स्टोरेज सर्वे व्हेन एवर यू नीड विदाउट आस्किंग एनीवन। यानी कि जैसे ही आपका डिमांड आएगा, हमको ये यूज करना है, तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, दैट आप उसको यूज कर सकते हो उस सर्विस को, क्लाउड के सर्विस को। सेकेंड है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस क्या होता है? सर्विस आर इजिली अवेलेबल थ्रू द इंटरनेट। सब इंटरनेट के थ्रू ही सर्विस अवेलेबल है। रिसोर्स पूलिंग, द क्लाउड प्रोवाइडर शेयर इट्स रिसोर्सेज लाइक सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क एमंग मल्टीपल कस्टमर। ऐसा नहीं कि किसी एक स्पेसिफिक यूज़र के लिए क्लाउड प्रोवाइड करता है, ये मल्टीपल यूज़र के बीच में अपना जो भी रिसोर्स होता है वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है रैपिड इलास्टिसिटी। रैपिड इलास्टिसिटी क्या होता है? रिसोर्स कैन बी क्विकली इंक्रीज और डिक्रीज बेस्ड ऑन डिमांड। अगर आपके पास डिमांड ज़्यादा है तो आप उसी अकॉर्डिंग सर्वर पे मतलब पैसा देके आप ग्रो एंड श्रिंक कर सकते हैं अपने रिसोर्स को। नेक्स्ट है मेजर्ड सर्विस, यानी कि पे एज यू गो, यानी कि जितना आप क्लाउड के सर्विस को यूज करेंगे उतना ही आपको पे करना पड़ेगा। और ऑटोमेटिक मेंटेनेंस एंड अपडेट,
अगर क्लाउड नहीं रहता तो आपको क्या करना पड़ता है, एक लैब बनाना पड़ता है, यानी कि सारा का सारा खुद को आपको खुद मेंटेनेंस करना पड़ता है। बट क्लाउड के आ जाने से क्या होगा, आपको किसी भी तरह का मेंटेनेंस नहीं करना है या अपडेट नहीं करना है। ओनली फॉर आपको क्लाउड के सर्विस को यूज करना है, वो खुद देख लेगा क्लाउड जो हमको कहाँ पे अपडेट करना है, कहाँ पे मेंटेनेंस करना है। तो ये था हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग, क्या होता है नहीं होता है, इसके की एडवांटेज एंड की कैरेक्टरिस्टिक्स। एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग आपको पहले ही बता दें कि कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, वो भी आप एडवांटेज में लिख सकते हो। फर्स्ट एडवांटेज कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग क्यों है, क्योंकि जितना ही आप यूज करोगे उतना ही आप पे करोगे, तो ये हमारा इस तरह से कॉस्ट सेविंग आ गया। सेकंड है एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। ये भी एक बड़ी एडवांटेज है कि ओनली फॉर आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, आप इंडिया के किसी भी, वर्ल्ड के किसी भी कोने से आप उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू द इंटरनेट। नेक्स्ट क्या है, ऑटोमेटिक अपडेट। नेक्स्ट क्या, हाई सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्या, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। नेक्स्ट क्या, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। यानी फ्लेक्सिबिलिटी है कि कौन सा प्लेटफॉर्म सर्विस, मतलब अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा आप सर्विस को यूज करना चाहते हो। स्केलेबिलिटी मतलब कि इजीली आप श्रिंक एंड ग्रो कर सकते हो एज पर योर नीड। यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज योर रिसोर्सेज एनी टाइम अकॉर्डिंग टू योर नीड। नेक्स्ट क्या, कोलाबोरेशन मेड ईजी। मल्टीपल यूजर कैन वर्क ऑन द सेम प्रोजेक्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन। ऐसा नहीं है कि मतलब क्लाउड ओनली फॉर एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए वही एक टाइम में वही यूजर यूज कर सकता है। ये प्रोवाइड करता है कोलाबोरेशन। कोलाबोरेशन मीन्स यानी कि मल्टीपल यूजर क्लाउड के सर्विस को यूज कर सकता है एट द सेम टाइम। अब एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि इस एप्लीकेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली से बात है, हेल्थ केयर में भी यूज कर सकते हैं, डाटा को प्रेडिक्ट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, किसे मतलब बेस्ड ऑन, जैसे कि डायग्नोसिस करने के लिए भी हम हेल्थ केयर में यूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन पेशेंट डाटा। इसे मतलब सपोज कोई नया नया डॉक्टर होता है ना, तो क्या होता है ना कि सपोज ये मेडिसिन उसको दे दिया, मतलब कुछ डायग्नोसिस किया, उस डायग्नोसिस के बेस्ड पे कुछ मेडिसिन दे दिया। अब वो देखता है डाटा के अकॉर्डिंग कि हमने जो मेडिसिन उस पेशेंट को दिया उस मेडिसिन से ठीक हुआ नहीं हुआ। तो अगर वो ठीक हो गया तो समझो कि हमारा डायग्नोसिस सही था, तो वो हेल्थ केयर में भी यूज कर सकते हैं एज ए डायग्नोसिस के बेस पे। एजुकेशन में भी यूज कर सकते हैं, गेमिंग में भी क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज कर सकते हैं, इंटरटेनमेंट में, डाटा स्टोरेज एंड बैकअप में, वेबसाइट होस्टिंग में, बिग डाटा एनालिटिक्स में, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग में, आईओटी एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हैं क्लाउड का, एंड मशीन लर्निंग एंड एआई में हम इस क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ क्लाउड। फर्स्ट है पब्लिक क्लाउड, सेकंड है प्राइवेट क्लाउड, थर्ड है हाइब्रिड क्लाउड एंड द फोर्थ है कम्युनिटी क्लाउड। ये हमारे पास क्लाउड के टाइप्स हो गए। अब हम क्लाउड डिप्लॉय मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। डिप्लॉय मॉडल क्या होता है, डिप्लॉय मॉडल मतलब कैसे और कहाँ क्लाउड को हम यूज कर सकते हैं, मतलब क्लाउड मॉडल मतलब कैसे और कहाँ क्लाउड को यूज किया जा रहा है। 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स के होते हैं जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। एक होता है पब्लिक क्लाउड, दूसरा होता है प्राइवेट क्लाउड, थर्ड होता है हाइब्रिड क्लाउड एंड लास्ट होता है कम्युनिटी क्लाउड। अब देख लेते हैं पब्लिक क्लाउड क्या होता है। पब्लिक क्लाउड क्या होता है, द क्लाउड इज ओपन फॉर एवरीवन। सेकेंड क्या, एनीवन कैन यूज इट वाया द इंटरनेट, मैनेज बाय थर्ड पार्टी कंपनीज लाइक AWS, Amazon वेब सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर, etc। पब्लिक क्लाउड क्या होता है कि ये क्लाउड सभी के लिए अवेलेबल होता है, यानी कि पब्लिक यूजर के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी थर्ड पार्टी प्रोवाइडर के पास होता है, जैसे कि Amazon वेब सर्विस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर, यानी कि ये पब्लिकली होता है, यानी सब उस सर्विस को यूज कर सकता है। एडवांटेज ऑफ पब्लिक क्लाउड, इसके भी कुछ एडवांटेज रहे होंगे। इजी टू एक्सेस फॉर एवरीवन, पे ओनली फॉर व्हाट यू यूज, जो आप यूज करें उसी को आप पे करोगे। नो नीड टू बाई एक्सपेंसिव सर्वर, नो सेटअप कॉस्ट, नो मेंटेनेंस। ये था पब्लिक क्लाउड के कुछ एडवांटेज। आपको ओनली फॉर यूज करना है, ये पब्लिकली है, यानी कोई भी पब्लिक यूजर इसको यूज कर सकता है। इसके भी कुछ डिसएडवांटेज रहे होंगे। लेस सिक्योरिटी फॉर सेंसिटिव डाटा, सेंसिटिव डाटा के लिए लेस सिक्योरिटी, क्योंकि सारा डाटा एक क्लाउड पे स्टोर है, तो ऑब्वियसली सी बात है सेंसिटिव डाटा के लिए सिक्योरिटी थोड़ा कंसर्न होगा। ये पब्लिक क्लाउड में डिसएडवांटेज, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यही है, क्योंकि मतलब सारे पब्लिक का डाटा उस क्लाउड पे स्टोर है,
तो ऑब्वियसली से जब सारे का सेंसिटिव, अगर सेंसिटिव डाटा हो तो ऑब्वियसली सी बात है सिक्योरिटी कंसर्न्स होगा ही। सेकंड क्या है, इंटरनेट डिपेंडेंसी। इसका डिसएडवांटेज क्या है, नेटवर्क अगर नेटवर्क नहीं होगा तो उस हम डाटा को जो क्लाउड पे प्रेजेंट है उसको हम एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। और थर्ड क्या है, लिमिटेड कंट्रोल। उस क्लाउड पे जो हमारा डाटा है, पब्लिक क्लाउड पे जो हमारा डाटा, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। मतलब कुछ कंट्रोल हो सकता है, बाकी कंट्रोल जो क्लाउड प्रोवाइडर होता है उसके पास सारा कंट्रोल रहता है। एक फिगर से आप देख सकते हैं, ये हमारा पब्लिक क्लाउड हुआ, ये हमारा प्राइवेट क्लाउड हुआ। और हाइब्रिड क्लाउड क्या हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक क्लाउड एंड द प्राइवेट क्लाउड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिप्लॉय मॉडल में प्राइवेट क्लाउड के बारे में। प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, ये एक डेडिकेटेड क्लाउड इन्वायरमेंट होता है जो एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मतलब बना हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर और डाटा कंट्रोल एक ही ऑर्गेनाइजेशन के पास होता है, यानी कि द क्लाउड इज यूज्ड बाय ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन। किसी एक ओनली फॉर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्लाउड प्रेजेंट है। मतलब वो कहीं से खरीद लिया उस क्लाउड को, तो हम पब्लिकली इसको यूज नहीं कर सकते। जैसे कि सपोज ये जैसे कि स्टोरेज खरीद लिया, तो इस स्टोरेज को कोई दूसरा यूज़र यूज़ नहीं कर सकता। ओनली फॉर जो ऑर्गेनाइजेशन खरीदा है इस सर्विस को, ओनली फॉर यही ऑर्गेनाइजेशन इस सर्विस को यूज कर सकता है। इट इज़ ए प्राइवेट एंड सिक्योर होता है। ऑब्वियसली जब प्राइवेट होगा तो सिक्योर होगा। मैनेज्ड प्राइवेटली आइदर बाय द कंपनी इटसेल्फ और ए हायर्ड सर्विस। या तो कंपनी खुद मैनेज कर मतलब करेगी इस प्राइवेट क्लाउड को, और नहीं तो उसको मेंटेनेंस करने के लिए, मैनेज करने के लिए कोई हायर्ड बंदा रखेगा उसको मैनेज करने के लिए। इसकी कुछ एडवांटेज है, हाई सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। ऑब्वियसली तो जब प्राइवेट होगा तो ओनली ऑब्वियसली सी बात है सिक्योरिटी अधिक होगा एंड प्राइवेसी भी होगा। फुल कंट्रोल ओवर द सिस्टम एंड डाटा। जब प्राइवेट खुद का होगा तो ऑब्वियसली से बात है कंट्रोल भी खुद का होगा, ना कि क्लाउड प्रोवाइडर के पास ज़्यादा होगा। इसके कुछ डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज वेरी एक्सपेंसिव टू सेटअप एंड मैनेज। ऑब्वियसली सी बात है जब खुद का प्राइवेट क्लाउड होगा तो खुद सेटअप भी करना होगा, एम्प्लॉय को हायर भी करना होगा मैनेज करने के लिए उस क्लाउड को। तो ऑब्वियसली सी बात है ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। नीड स्किल्ड पीपल टू मेंटेन। इसको मेंटेन करने के लिए एक स्किल्ड पर्सन की नीड भी होगी। अब हम बात करने वाले हाइब्रिड क्लाउड के बारे में। मैंने आपको पहले ही बता दिया हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है। ये आप देख सकते हैं इस फिगर से। हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है ना, पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड का एक कॉम्बिनेशन होता है। इस फिगर से आप समझ सकते हैं हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पब्लिक क्लाउड एंड द प्राइवेट क्लाउड। तो आप जान लेते हैं हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है। तो हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड द प्राइवेट क्लाउड। सम डाटा इज केप्ट प्राइवेट एंड द सम इज शेयर्ड पब्लिशली। यानी कि सेंसिटिव डाटा प्राइवेट क्लाउड में और नॉर्मल डाटा पब्लिक क्लाउड में रहते हैं। ये हाइब्रिड क्लाउड के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। और सेकेंड पॉइंट क्या है, जो हाइब्रिड क्लाउड में क्या होता है, सेंसिटिव डाटा एंड द सेंसिटिव डाटा प्राइवेट क्लाउड में और नॉर्मल डाटा पब्लिक क्लाउड में रहता है। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक हॉस्पिटल का पेशेंट डाटा प्राइवेट क्लाउड में और वेबसाइट पब्लिक क्लाउड में होस्टेड होता है। क्योंकि आप देखते हैं ना किसी भी हॉस्पिटल का जो वेबसाइट होती है पब्लिकली होता है, यानी कि कोई भी उस वेबसाइट को यूज़ कर सकता है। बट उसका पेशेंट का जो रिकॉर्ड होता है ओनली फॉर प्राइवेट क्लाउड में स्टोर रहता है, यानी कि वो वही बंदा देख सकता है जिसके पास उसका एक्सेस है। इसके कुछ एडवांटेज है, लो कॉस्ट एज कम्पेयर टू प्राइवेट क्लाउड, स्केलेबिलिटी, easy to shrink and grow as per need, फ्लेक्सिबिलिटी है। इसके कुछ डिसएडवांटेज है, मैनेजिंग इज़ डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स बिकॉज दे आर मोर देन वन टाइप्स ऑफ डिप्लॉय मॉडल। क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन तो ऑब्वियसली सी बात है मैनेजिंग थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा एज़ कम्पेयर टू अदर क्लाउड। डिफ़िकल्ट टू मैनेज एंड कनेक्ट बोथ क्लाउड एंड नीड फॉर स्किल्ड IT स्टाफ। इसको मैनेज करने के लिए इसीलिए बात है जब ये कॉम्बिनेशन प्राइवेट क्लाउड का एंड द पब्लिक क्लाउड, तो प्राइवेट क्लाउड के लिए क्या होता है, इसको मैनेज करने स्किल पर्सन की ज़रूरत होती है। तो ये तो कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, नीड फॉर स्किल्ड IT स्टाफ।
अब हम बात करते हैं कम्युनिटी क्लाउड के बारे में। कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है? कम्युनिटी क्लाउड इज ए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर्ड बाय ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद कॉमन कंसर्न लाइक सिक्योरिटी मिशन मैनेज्ड बाय आइदर इंटरनली और बाय ए थर्ड पार्टी। कम्युनिटी क्लाउड क्या आता है ना, एक ऐसा क्लाउड जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मिल के वो क्लाउड चल रहा है। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना हुआ है, कुछ कॉमन मिशन के लिए। लाइक सपोज कोई प्रोजेक्ट डेवलप करना है, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलके अगर एक प्रोजेक्ट को डेवलप करना है तो कोई कॉमन क्लाउड खरीदेगा, यानी कोई सर्विस खरीदेगा और उसी सर्विस पे उसी क्लाउड पे क्या करेगा, कॉमन मिलके एक कॉमन सा मिशन होगा, उस मिशन को पूरा करेगा सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलके। इससे क्या होगा, थोड़ा कॉस्ट भी कम हो जाएगा। कॉस्ट कम क्यों हो जाएगा? क्योंकि सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलके जब यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो कॉस्ट होगा वो सारे ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड हो जाएगा। तो ये था हमारा कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड इज ए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर्ड बाय ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद कॉमन कंसर्न लाइक सिक्योरिटी मिशन मैनेज्ड बाय आइदर इंटरनली और बाय ए थर्ड पार्टी। इसके एडवांटेज क्या है? कॉस्ट शेयरिंग एमंग ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली से बात, जब 2-3-4 ऑर्गेनाइजेशन मिलके उस क्लाउड को यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो भी कॉस्ट होगा वो सारे पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ऑब्वियसली से बात है कॉस्ट कम हो जाएगा, शेयर हो जाएगा एमंग ऑर्गेनाइजेशन में। कस्टम सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, बेटर कोलैबोरेशन। इसके कुछ डिसएडवांटेज है। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इफ़ वन ऑर्गेनाइजेशन मिसमैनेज इट्स सिक्योरिटी इस कैन अफेक्ट द होल कम्युनिटी। सपोज एक सपोज एक क्लाउड है और क्लाउड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी ये बंदा, यानी कि ये सपोज ऑर्गेनाइजेशन इसको मैनेज करेगी, और ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है और वो ऑर्गेनाइजेशन कैपेबल नहीं है, मतलब इसको तो दे दिया इसको हैंडल करने के, बस क्या हुआ ना, किसी मिसमैनेज हो गया है, वो ऑर्गेनाइजेशन किसी कारण बस इस सिक्योरिटी को, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेज नहीं कर पाया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जितने भी और भी ऑर्गेनाइजेशन होंगे वो अफेक्ट हो सकते हैं, होल कम्युनिटी। यानी कि इफ़ वन ऑर्गेनाइजेशन mismanage its security it can affect the whole community. Limited resources, not as scalable as the public cloud where you can get almost unlimited resources. Higher cost than public cloud, and the next है complex management. अब हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन पब्लिक क्लाउड एंड द प्राइवेट क्लाउड के बारे में। पब्लिक क्लाउड में क्या होता है ना, क्लाउड सर्विस अवेलेबल फॉर एनीवन ओवर द इंटरनेट, बट प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है ना, क्लाउड सर्विस डेडिकेटेड फॉर ओनली वन सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। पब्लिक क्लाउड में क्या होता है ना, सारे के लिए अवेलेबल है, बट प्राइवेट क्लाउड एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। तो वहीं पे लिखा गया है कि सब पब्लिक क्लाउड में क्या होता है ना, क्लाउड सर्विस अवेलेबल फॉर एनीवन ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट के कोई सा भी आप सर्विस, कोई भी सर्विस आपके लिए अवेलेबल है, ओनली फॉर आपके पास इंटरनेट रहना चाहिए। बट प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है ना, प्राइवेट क्लाउड का जो सर्विस है ओनली फॉर एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो पब्लिकली नहीं है, कोई यूज नहीं कर सकता है, जिसके पास इसका एक्सेस होगा वही ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज कर सकती है। द क्लाउड सर्विस डेडिकेटेड फॉर वन सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेज बाय थर्ड पार्टी कंपनीज, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर हो गया, जैसे कि गूगल क्लाउड हो गया, IBM क्लाउड हो गया, ये पब्लिक क्लाउड को मैनेज करती है। और प्राइवेट क्लाउड को कौन मैनेज करती है, या तो ऑर्गेनाइजेशन खुद मैनेज करती है, मैनेज बाय द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, नहीं तो या किसी स्किल्ड पर्सन को, एम्प्लॉय को हायर कर सकती है इस प्राइवेट क्लाउड को मैनेज करने के लिए। तो इससे क्या होगा, कॉस्ट भी अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एनीवन कैन एक्सेस बाय पेइंग, पे करके आप उस सर्विस को आप यूज़ कर सकते हो पब्लिक क्लाउड में। बट इसमें क्या होता है ना, ओनली ऑथराइज पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन एक्सेस, इसको ओनली फॉर ऑथराइज पीपल ही एक्सेस कर सकते हैं। आप पब्लिक क्लाउड में क्या होता है, कोई भी इसको पब्लिक यूजर एक्सेस कर सकता है, ओनली फॉर आपको पे करना पड़ेगा जो भी आप सर्विस यूज करोगे। नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव। ऑब्वियसली सी बात है, जो ओनली फॉर आपका खुद का है नहीं, क्योंकि इसको मैनेज भी आपको करना भी नहीं, मैनेज भी नहीं करना, ना अपडेट करना, ना कुछ भी, सारा का सारा क्या कर रहा है, जो क्लाउड प्रोवाइडर है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर हो गया, वो मैनेज कर रही है। तो इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव होगा, ये वेरी एक्सपेंसिव होगा प्राइवेट क्लाउड, क्योंकि खुद का खुद सेटअप है, यानी मैनेज भी खुद ही करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, हैंडल कंप्लीटली बाय क्लाउड प्रोवाइडर, और इसको मैनेज कौन करता है, ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू मैनेज
मेंटेनेंस इटसेल्फ। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, क्लाउड प्रोवाइडर जो क्लाउड को हैंडल कर सकते हैं, पब्लिक क्लाउड को, जैसे कि AWS हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर हो गया। और प्राइवेट क्लाउड का एग्जांपल कैसे हुआ, हॉस्पिटल प्राइवेट क्लाउड, जैसे कि एक हॉस्पिटल के लिए प्राइवेट क्लाउड है तो उसको कौन मैनेज करेगा, हॉस्पिटल ही मैनेज करेगी, नहीं तो कोई बंदा को हायर करके उसको मैनेज करने के लिए लगेगी, तो इसमें क्या कॉस्ट भी हाई हो जाएगा। तो ये था हमारा ओवरऑल डिफरेंस बिटवीन पब्लिक क्लाउड एंड द प्राइवेट क्लाउड। अब हम बात करने आते हैं सर्विस मॉडल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। सर्विस मॉडल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, सर्विस मॉडल का मतलब क्या हुआ, क्लाउड प्रोवाइडर जो सर्विस देते हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन व्हाट दे ऑफर। मेनली 3 इंपॉर्टेंट सर्विस मॉडल होते हैं, सास SaaS यानी कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सेकेंड क्या पास PaaS प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, एंड थर्ड क्या है IaaS मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो हम पहले देख लेते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्या होता है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यानी कि SaaS क्या होता है, मीनिंग क्या हुआ SaaS का मतलब क्लाउड प्रोवाइडर तुम्हें पूरा रेडीमेड सॉफ्टवेयर देता है जो तुम डायरेक्टली यूज कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू। तुम्हें कुछ इंस्टॉल मैनेज और अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ प्रोवाइडर हैंडल करता है। एग्जाम्पल जीमेल हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, जैसे कि जूम मीटिंग का ऐप हो गया, यानी कि ओनली फॉर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में क्या करते हैं, सारा का सारा सब कुछ बना हुआ ओनली फॉर तुम्हें यूज करना है। ये था हमारा SaaS। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस इज ए टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल दैट इज द वर्क ऑफ डिलीवरिंग सर्विस इन एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट। द SaaS एप्लीकेशंस आर कॉल्ड द वेब बेस्ड एप्लीकेशन ओनली फॉर तुमको सिर्फ यूज करना है, ना कि तुमको इंस्टॉल करना है या कुछ भी करना है। सिंपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक टैक्सी सर्विस डायरेक्टली यूज करो, ड्राइविंग का या मेंटेनेंस का कोई टेंशन नहीं, वो हमारा होता है SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सेकेंड पॉइंट क्या है, सॉफ्टवेयर सर्विस क्या करता है, एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है दैट यू कैन यूज डायरेक्टली थ्रू द इंटरनेट। यू डोंट हैव टू इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर, you don't have to maintain it, you don't have to install it on your computer, यानी कोई भी अपने कंप्यूटर में आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एक सॉफ्टवेयर रेडीमेड फंक्शन पड़ा हुआ, डायरेक्ट इंटरनेट के थ्रू आप लॉगिन करो और आप उसको यूज़ करो। यू डोंट हैव टू मेंटेन, इसको मेंटेन करने की भी ज़रूरत नहीं है, उसको मेंटेन अदर ही थर्ड पार्टी ऐप कर रही है जो क्लाउड प्रोवाइडर है। नेक्स्ट क्या है, द कंपनी क्लाउड प्रोवाइडर जो होती है मैनेज एवरीथिंग लाइक सॉफ्टवेयर अपडेट, सिक्योरिंग बैकअप etc, मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। रियल एग्जांपल ऑफ SaaS जैसे कि गूगल ड्राइव हो गया फॉर स्टोरिंग योर फाइल्स ऑनलाइन, जूम हो गया फॉर ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया फॉर वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट ऑनलाइन। तो ये था हमारा SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इसके कुछ एडवांटेज होंगे, वेरी इजी टू यूज होगा क्योंकि आपको ना इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, मेंटेन करने की जरूरत है। ऑब्वियसली सी बात, जब ना आपको मैनेज करना ना आपको इंस्टॉल करना, मतलब किसी चीज़ का टेंशन ही खत्म है। तो एडवांटेज क्या है, वेरी इजी टू यूज होगा, नो इंस्टॉल नीडेड होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर होगा। और इसके कुछ डिसएडवांटेज है, इंटरनेट इज़ रिक्वायर्ड, इंटरनेट नहीं रहेगा तो हम यूज ही नहीं कर पाएंगे सॉफ्टवेयर को जो कि क्लाउड पे प्रेजेंट है। लेस कंट्रोल, ऑब्वियसली सी बात है क्योंकि मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, सारा का सारा जो कंट्रोल कर रहा है वो जो थर्ड पार्टी कंपनी कर रही है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, वही सारा कुछ कर रही है। मुझे ओनली यूज करना है, उसका एक्सेस या कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है। प्राइवेसी रिस्क हो सकता है एक सेंसिटिव डाटा के लिए। तो ये थी कुछ डिसएडवांटेज ऑफ SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अब हम बात करने थे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस दैट इज़ ए पास में क्या होता है ना, क्लाउड प्रोवाइडर तुम्हें एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म दे देता है जिसमें हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर टूल लाइक डेटाबेस हो गया या डिप्लॉयमेंट टूल्स हो गया, सब कुछ इंस्टॉल होता है। ओनली फॉर तुमको एक एप्लीकेशन बनाना है, सर्वे स्टोरेज मैनेज करने की टेंशन नहीं है, वो ओनली फॉर थर्ड पार्टी जो होता है वो खुद मैनेज कर रहे, तुम्हें ओनली फॉर एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, तुमको सिर्फ अपना एप्लीकेशन डेवलप करना है जिसको डेवलपमेंट आता हो।
ओनली पे वो प्लेटफॉर्म दे रहा है, सिर्फ आपको डेवलप करना है अपना एप्लीकेशन। जैसे कि एग्जांपल है गूगल ऐप इंजन, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ऐप सर्विस। तो ये हमारा क्लाउड प्लेटफॉर्म है, यही मैनेज करती है, ये प्लेटफॉर्म देती है। ओनली फॉर तुम्हें क्या करना है, एक एप्लीकेशन जनरेट करना है, एप्लीकेशन को डेवलप करना है। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस इज ए टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल वेयर द प्रोवाइडर गिव्स यू ए रेडी मेड प्लेटफॉर्म लाइक सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, databases so that you can easily develop, test and run your application without worrying about managing hardware। तुम्हें हार्डवेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी पास क्या प्लेटफॉर्म खुद दे रही है। ओनली फिर उस पर क्या करना है, तुमको सेटअप भी तैयार नहीं करना, वो सारा कुछ दे रही है, सेटअप तैयार किया हुआ दे रहा है। ओनली पर तुमको उस पर आपको कोडिंग करना है, कोडिंग करके आपको कोई वेबसाइट है ऐप को डेवलप कर देना है। एग्जांपल हो गया गूगल ऐप इंजन हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, IBM क्लाउड हो गया। ये सब हमको क्या करता है, ये सब प्लेटफॉर्म देती है। गूगल क्लाउड हो गया, सब प्लेटफॉर्म देती है। इसके कुछ एडवांटेज हैं, नो सर्वर मैनेजमेंट, ऑटो स्केलिंग में यूजर इज इंक्रीज, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, फास्ट डेवलपमेंट होता है। जब आपको सेटअप करने की ज़रूरत ही नहीं, कैसे सेटअप होता है। कॉस्ट इफेक्टिव क्यों है, क्योंकि आपको सेटअप करना ही नहीं है। सेटअप करने के लिए एक स्किल्ड पर्सन की जरूरत है, उसको भी आपको पे करना पड़ेगा, इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव है। एज ए प्लेटफॉर्म है, दे ही रहे सब कुछ बना बनाया हुआ। सपोज ये सब कुछ बना बनाया हुआ दे रहा है, सपोज ये घर बनाया हुआ है, उस पर आपको कुछ डेवलपमेंट करना है। स्ट्रक्चर सब कुछ बना हुआ है, सिर्फ आपको इस पर कुछ डेवलप करना है, मतलब मॉडल तैयार करना है। फास्ट डेवलपमेंट, जब सेटअप ही नहीं करना हो तो डेवलपमेंट थोड़ा फास्ट होगा। जब सब कुछ सेटअप करना खुद से होगा तभी तो मुश्किल होगा डेवलपमेंट करना। ये सेटअप करना है, वो सेटअप करना है, वो खरीदना है, ये खरीदना है। बट प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्या होता है ना, प्लेटफॉर्म बना बनाया सब कुछ है, ट्रैक बना बनाया हुआ, आपको सिर्फ आपको एम्पायर खड़ा करना है उस पर। डिसएडवांटेज क्या है इसके, सिक्योरिटी कंसर्न है, प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंस इशूज़ हैं, लिमिटेड कंट्रोल है। क्योंकि जब हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, जब वो सब कुछ प्लेटफॉर्म वही दे रहा है, तो ऑब्वियसली सी बात है मेरा कंट्रोल उस पर रहेगा ही नहीं। सब कुछ कंट्रोल क्या होगा, मेरे पास ओनली पर लिमिटेड कंट्रोल होगा, और सारा कंट्रोल ऑलमोस्ट कंट्रोल किसके पास होगा, जो इसको मैनेज कर रही है थर्ड पार्टी, उसके पास सारा कंट्रोल होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर ऑफ पास बोल सकते हैं। ऑटोमेटिक स्केलिंग, मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट, प्री कन्फिगर डेवलपमेंट टूल्स, पे एज यू गो। तो ये थी कुछ फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, या कुछ एडवांटेज भी बोल सकते हैं, पास के कुछ एडवांटेज, यानी कि ऑटोमेटिक स्केलिंग, मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट, प्री कन्फिगर डेवलपमेंट टूल्स, पहले से सब कुछ प्लेटफॉर्म बना बनाया हुआ, ओनली तुमको डेवलप, इसका ये मतलब हुआ। पे एज यू गो, जितना पे यूज करोगे उतना ही आपको पे करना पड़ेगा। तो ये थी कुछ फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स आप बोल सकते हैं। अब हम थर्ड जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस देख लेते हैं, IaaS क्या होता है। ये क्या होता है, क्लाउड प्रोवाइडर तुम्हें एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, लाइक सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क की वर्चुअलाइजेशन, यानी कि तुम उसको रेंट पे ले सकते हो और इसका यूज कर सकते हो किसी भी कोई भी चीज़ डेवलप करने के लिए। यानी कि आपको रेंट पे लेना है, आपको सेटअप भी खुद करना है, कैसे उसको मैनेज करना है सब आपके हाथ में है, वो सब आप खुद करोगे। तो IaaS इज ए टाइप ऑफ क्लाउड सर्विस वेयर यू गेट वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट इंस्टीड ऑफ ओइंग फिजिकल हार्डवेयर लाइक सर्वर एंड स्टोरेज। आपको स्टोरेज सर्वर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ये आप जो क्लाउड प्रोवाइडर उससे आप रेंट पे ले सकते हो खुद के काम के लिए। यू कैन रेंट देम फ्रॉम ए क्लाउड प्रोवाइडर। तो रेंट किससे लेंगे, ऑब्वियसली से बात है ये सब क्लाउड प्रोवाइडर इसी सबसे रेंट लेंगे। एडवांटेज ऑफ IaaS, कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि सर्वर एंड स्टोरेज जो खुद नहीं खरीदना पड़ेगा, ओनली वो खरीद के मुझे खुद सेटअप करना है, खुद उस पर सेटअप करके उस पर खुद कुछ डेवलप करना है। तो इसलिए से बात है, जब आप सर्वर या स्टोरेज नहीं खरीदोगे तो कॉस्ट इफेक्टिव होगा, स्केलेबल होगा, मतलब अपने अकॉर्डिंग आप रिसोर्सेज को रेंट पे ले सकते हो। अगर कुछ ज़्यादा ही डेवलपमेंट करना है तो उसी अकॉर्डिंग आप खरीद सकते हो, उतना ही स्टोरेज खरीद सकते हो। फ्लेक्सिबल है, नो हार्डवेयर मेंटेनेंस। इसके कुछ डिसएडवांटेज है, सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑन यू,
ओनली फॉर आप उससे खरीद रहे हो, बाकी सिक्योरिटी का टेंशन आपको खुद लेना है, ना कि वो क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज करेगी। आईएएस में यही तो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की इशू है। कम्प्लेक्स मैनेजमेंट फॉर बिगिनर, अगर स्किल्ड पर्सन नहीं है तो जब सारा कुछ आप खरीद लिया और उसको सेटअप खरीदे क्योंकि आपको कुछ डेवलपमेंट करना है, तो जब उसका सही सेटअप ही नहीं होगा तो सही सेटअप करने के लिए क्या होगा, आपको एक स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत हो रही है। अगर आप बिगिनर है तो इसको थोड़ा मैनेजमेंट करना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, नीड टेक्निकल, और इसी मैनेज करने के लिए कुछ टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत होती है। तो नीड टेक्निकल स्किल्स टू मैनेज सर्वर एंड सिस्टम, तो ये डिसएडवांटेज है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईएएस, ऑन डिमांड सर्विस है, वर्चुअलाइज्ड है, स्केलेबल है एंड द सेल्फ सर्विस है। ये थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईएएस। इसके बीच में कुछ डिफरेंस देख लेते हैं, आईएएस, पीएएस एंड एसएएएस। आईएएस क्या होता है, स्टैंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, इसका प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। फर्स्ट डिफरेंस क्या, इट इज़ पॉपुलर फॉर डेवलपर एंड द रिसर्चर। इट इज़ पॉपुलर फॉर डेवलपर हु फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एप्स एंड स्क्रिप्ट, और ये इट इज़ पॉपुलर फॉर कंज्यूमर एंड कंपनी सच एज द फाइल शेयरिंग, ईमेल एंड द नेटवर्किंग। सेकेंड का, इट स्टैंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, इट स्टैंड फॉर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, इट स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इट रिक्वायर टेक्निकल नॉलेज, क्योंकि ऑब्वियसली से बातें, ये एक आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, आपको डेवलपमेंट खुद करना है, यानी कैसे कोई ऐप को तैयार करना है, तो इट रिक्वायर टेक्निकल नॉलेज। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्या होगा, सम नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड फॉर बेसिक सेटअप। प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है तो कुछ नॉलेज होना चाहिए डेवलप करने के लिए, तो सम नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड फॉर द बेसिक सेटअप। एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में क्या, आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको ओनली फॉर यूज करना, सेटअप करना है। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट अबाउट टेक्निकल नॉलेज हो गया। इट हैंडल एवरीथिंग बाय द क्लाउड प्रोवाइडर, ये सारा कुछ हैंडल जो क्लाउड प्रोवाइड कर रहा है वो सारा का सारा मैनेज खुद कर रही है। और पास में क्या आएगा, कुछ नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी सेटअप के लिए, और इसमें क्या है, इट रिक्वायर टेक्निकल नॉलेज, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है। आपको खुद सारा कुछ मैनेज करना हो रहा है, तो ऑब्वियसली साथ में ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी टेक्निकल नॉलेज की। नेक्स्ट तो देख लेते हैं आईएएस में। आईएएस जो है ना, यूज्ड बाय नेटवर्क आर्किटेक्ट, पास इज यूज्ड बाय डेवलपर एंड द सास इज यूज्ड बाय एंड यूजर। बेस्ट फॉर कस्टमर बिल्ट एप्लीकेशन एंड होस्टिंग, क्योंकि ऐप डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में सारा कुछ प्लेटफॉर्म दिया गया ओनली फॉर आपको ऐप डेवलपमेंट करना है, तो ऑब्वियसली जब आपको सेटअप करना ही नहीं है तो ऐप जो होगा, ऐप डेवलपमेंट थोड़ा क्विक फास्ट होगा। और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में क्या होगा, यूजिंग सॉफ्टवेयर फॉर टास्क लाइक, ओनली फॉर आपको यूजिंग सॉफ्टवेयर फॉर टास्क लाइक ईमेल। तो ये थी डिफरेंस, ओवरऑल ये था हमारा डिफरेंस। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।